ताप्ती मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विरोध की लहर तेज हो गई है। बैतूल जिले के दामजीपुरा क्षेत्र में हजारों आदिवासी किसान और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रोजेक्ट के खिलाफ विशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी दामजीपुरा में बैतूल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार को खुली चेतावनी दी। हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खारिया घूंघेघाट बांध के निर्माण से बैतूल जिले के 35 से 40 गांव, खंडवा के 15 से 20 गांव और अमरावती जिले के 25 से 30 गांव प्रभावित होंगे। अनुमान के मुताबिक करीब 14 लाख एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में आ सकती है, जिससे हजारों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग ताप्ती मेगा रिचार्ज खारिया घूंघेघाट बांध निर्माण को तत्काल निरस्त किया जाए। आंदोलनकारियों ने सरकार को साफ संदेश दिया कि वे अपने हक के लिए अंत तक लड़ेंगे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय, किसान और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन विरोध की तीव्रता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि ये मामला आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है। नमस्कार, आपके लाइव में आपके साथ अलकेश धुर्वे। फिलहाल मैं दामजीपुरा में उपस्थित हुआ हूं, जो कि यहाँ पे ताप्ती मेगा परियोजना को लेकर यहाँ पे विरोध आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। और ये क्या है ताप्ती परियोजना, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित है। क्या है सारी डिटेल आपको बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या है ताप्ती परियोजना? ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम से गवर्नमेंट एक बांध का निर्माण कर रही है, जिससे हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं हम एमपी मध्य प्रदेश से। हालांकि ये बन रहा है एमपी में ही बन रहा है, एमपी और महाराष्ट्र के नदी में, तो उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। और हम चाह रहे हैं कि ये बांध का निर्माण बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइट साइड के इतने सारे गाँव को डूब प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं कि इससे बहुत भारी नुकसान होगा। और इतनी जनसंख्या कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी, कहाँ रहेगी, तो हम ये शासन से न्याय चाहते हैं। कितने गांव आ रहे हैं डूब प्रभावित क्षेत्र? करीबन मध्य प्रदेश के गांव आएंगे 30 से 35 गांव आना चाहिए। यहाँ पे ताप्ती परियोजना को लेकर काफी समय से विरोध चल रहा था। आपके आदिवासी समुदाय जो प्रतिनिधि कर रहे थे, महापंचायत बैठा रहे थे, तो आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हमें किसी प्रकार का कोई आपसे आश्वासन नहीं मिला है। ये इसमें वन जंगल को भी इसमें कुछ प्रभावित हो रहा है? हाँ, वन जंगल को भी पूरी तरह से प्रभावित आ रहा है भाई। इसमें जब इतना बड़ा बांध का निर्माण हो रहा है, तो ये बड़े बड़े जो जंगल है ये तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि इस बांध का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी अपना जीवन यापन जंगल तोड़ के, उनके पूर्वजों ने जो ये अचल संपत्ति बनाई है, वो नुकसान में ना जाए। और गवर्नमेंट ने जब हमें पैसा एक्ट नियम लागू किया है, तो इसका पालन वो भी करे। और हम हमारा जगह किसी भी हाल पे नहीं छोड़ सकते, ना ही हम यहाँ बांध का कोई निर्माण होने देना चाहते। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, और भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे कि क्या है ताप्ती परियोजना, ताप्ती मेगा परियोजना। और ये सर से बात करेंगे जो प्रतिनिधि है आदिवासी समुदाय के। नमस्कार सर। नमस्कार, जय सेवा जय जोहार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम द्वारकानाथ वीके है जी। युवा आदिवासी विकास संगठन दामजीपुरा का अध्यक्ष हूँ मैं जी। ये ताप्ती परियोजना क्या है सर? ताप्ती परियोजना एक ऐसी विनाशकारी बांध है, ऐसी विनाशकारी योजना है जो आदिवासी एरिया में आदिवासियों का विनाश करने के लिए यहाँ बांध को प्रस्तावित किया गया है। यहाँ से करीबन कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ से 35 से 40 गांव समथिंग एमपी के हैं, और 20 से 25 गांव खंडवा जिले के हैं, और इतने ही गांव धारनी तालुका महाराष्ट्र के हैं, अमरावती जिले से। आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है कि एक साइड आदिवासियों का विकास के नारे लगाती है, और दूसरे साइड ऐसे बड़े बड़े विनाशकारी परियोजना ला करके आदिवासियों को विस्थापन की जो योजना बना रहे, तो ये ना करते हुए आदिवासियों को अपनी जीवन शैली, अपनी सांस्कृतिक, अपनी परंपराओं के साथ में रहने दीजिए। क्योंकि ये अनुच्छेद 13(3) के तहत एरिया आता है, 5वीं अनुसूची का एरिया आता है, ये रिजर्व ट्राइबल एरिया आता है। दोनों नहीं बल्कि तीनों खंडवा जिले में भी अरसोद विधानसभा जो है रिजर्व है, ट्राइबल एरिया है। भैंसदेई हमारा जो लगता है ये भी ट्राइबल एरिया है। अमरावती में जो मेलघाट एरिया है ये ट्राइबल एरिया है।
तो क्या सरकार को यही आदिवासी जहाँ निवास करते वही बांध बनाने का, जबकि सरकार को एक चीज याद में रखते हुए जहां अगर पानी की कमी है तो वही बनाइए बांध, आदिवासियों की जमीन पे क्यों बना रहे भाई। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को हल्के में ना ले, क्योंकि आज हम लोग जो आंदोलन के किए हैं यहाँ दामजीपुरा में ज्ञापन प्रेषित किए, तो हम एक शांत स्वभाव के लोग हैं। आदिवासी समुदाय एक शांत स्वभाव का है आदिवासी समुदाय, और अगर आदिवासी से अगर छेड़ने की गलती करता है तो सरकार को ये इसकी बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम तंतिया मामा के वंशज है, रेंगा कोरको के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है। हम संविधान के दायरे में रह करके हम हमारी संवैधानिक मांग रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जल जंगल जमीन। तो ये हम हमारी मांग रख रहे हैं कि सरकार इस योजना को निरस्त करे, और वरना फिर मजबूरन हमको तंत्र रेंगा कोरको बिरसा मुंडा बनने पे मजबूर ना करे सरकार। यही बात कहना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से सरकार को। तो देखा आपने, आदिवासी समुदाय के लोगों का काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो सरकार से ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो ये ताप्ती मेगा परियोजना जो है इसको ना ये जो निरस्त किया जाए, और हम इनके जो मांगे हैं ये बहुत ही विक्षणीय है, क्योंकि जो कि ये मांगे बहुत ही काफी 30 से 35 गांव जो है वो जानकारी के मुताबिक मिल रहा है। ये जो गांव है बहुत ही प्रभावित क्षेत्र है, और भी यहाँ पे जो प्रतिनिधि है उनसे भी जानकारी लेंगे, और यहाँ पे जो ग्रामीण लोग उपस्थित हुए हैं इनके भी माध्यम से जानकारी लेंगे कि इनके कहाँ से कहाँ तक जो प्रभावित क्षेत्र है वो भी ग्रामीण भी बताएंगे, और भी यहाँ पे प्रतिनिधि उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संदीप मंडावी। क्या कौन से विभाग से? मैं पैसा एक्ट। अच्छा, पैसा एक्ट से अधिकारी जी। जी। क्या मांगे सर आप लोगों की? हम की ये मांग है कि ये आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है, पैसा कानून लागू है, जबकि 16 जुलाई 1997 को समता जजमेंट ने ये कहा है कि 1 इंच राज्य सरकार की जमीन नहीं है, न केंद्र सरकार की जमीन नहीं है। तो ये किसकी जमीन पे ये डैम बना रहे, पहले तो ये बताए शासन या सरकार, है ना। और फिर बाद में बोलते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े विकास के नाम से ये होगा वो होगा, ये सारे, जबकि हम इंडिजिनियस मूल मालिक, मूल बीज, आदिवासी परंपरा अनादिकाल से रहने वाले मूल मालिक है, और हमको यहाँ से भगाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इसलिए सरकार ध्यान दे, यहाँ पर ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम से या फिर बड़े बड़े डैम के नाम से या अभ्यारण्य के नाम से कहीं ना कहीं पूरे भारत में देखा जाए तो टोटल आदिवासी क्षेत्र। नमस्कार। यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया था, और यहाँ पे आपके चौकी में जो है दामजीपुरा चौकी में ज्ञापन दिया है आदिवासी समुदाय के लोग, इनसे क्या मांग रहे हैं सर? इनकी मांगे हैं खारिया भूटी घाट पे जो बांध का जो निर्माण हो रहा है उसके विरोध में आज इन लोगों के द्वारा रैली निकाली गई, और चौकी के सामने धरना देकर ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ ना बने ये, क्योंकि इसमें जहाँ बांध बनेगा वहाँ से लेकर जितनी जगह जो प्रभावित होगी वो उसमें करीबन 140-50 गांव आ रहे हैं। तो सभी आदिवासी संगठन का कहना है कि यहाँ बांध ना बने, क्योंकि ये आदिवासियों की रोजी रोटी का सवाल है। इसी आशय का एक आवेदन मतलब ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को, इस बात से अवगत करा दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।